मोदी सरकार इतनी जल्दी हार कैसे मान गई? ट्रक ड्राइवरों के सिर्फ 2 दिन की हड़ताल से ही सरकार क्यों झुक गई? ट्रक ड्राइवर की हड़ताल पर इतनी जल्दी सरकार ने अपना फैसला कैसे बदल दिया? आइए जानते हैं पूरी खबर। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे खबरीलाल टीवी। ट्रक ड्राइवर के यूनियन से मीटिंग के बाद देर रात होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऐलान कर दिया कि धारा 106(2) को होल्ड कर दिया गया है, जिसमें एक्सीडेंट के बाद भागने पर 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान था। जब देश के तमाम ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल कर दी, खाने पीने, पेट्रोल, डीजल, तमाम तरह की वस्तुओं की तंगी होने लगी, तो मोदी सरकार झुक गई और अमित भल्ला ने ये ऐलान कर दिया, जिसमें सरकार ये कह रही है कि अब इस तरह के कानून लागू करने से पहले विचार विमर्श करके ही नियम बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार सरकार को जल्दबाजी किस चीज की रहती है? क्या बीजेपी के नेताओं से ही विचार विमर्श करने के बाद कानून बना दिए जाते हैं? सरकार को उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिसकी जिंदगी कानून बनने के बाद प्रभावित होगी, यानी कि कानून बनने से जिन लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा उन लोगों को भी विचार विमर्श में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो सरकार लोगों से चर्चा नहीं करती और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि जनता विपक्षी दलों के बहकावे में आ गई है। जरा देखिए, बीजेपी ने अपने पोस्ट में किस तरह से विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि किसी के बहकावे में न आए। और इस पोस्ट में बताया गया है कि अगर आप मौके से नहीं भागते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पर धारा 106(1) के तहत मुकदमा होगा, जिसमें आपकी जमानत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी का ये पोस्ट दिखाता है कि बीजेपी और सरकार असल सवाल समझ ही नहीं पाई है। ट्रक ड्राइवर का सवाल था कि अगर हम नहीं रुकते हैं तो 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, वो हम कैसे भरेंगे? और अगर रुक जाते हैं तो जनता की मार पड़ेगी। दोस्तों, समझ में ये नहीं आता कि सरकार और बीजेपी यह क्यों समझ लेती है कि हर आदमी विपक्षी दलों के बहकावे में आ गया है, जबकि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल से पहले विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया था। लेकिन सरकार हमेशा ये प्रचार क्यों शुरू कर देती है कि आप किसी के बहकावे में ना आए? दोस्तों, बल्कि सरकार को कानून बनाने से पहले उसे उस पक्ष से चर्चा कर लेनी चाहिए जिस पर कानून का असर होगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इतनी जल्दी कैसे मान गई? आपने देखा कि कल पूरे देश में किस तरह से अव्यवस्था फैल गई। पेट्रोल पंप पर किस तरह लंबी लंबी कतारों में लाइनें लग गईं और लोगों में अफवाह फैल गई कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाले हैं और यह हड़ताल काफी लंबी चलने वाली है। और जब ट्रक ड्राइवर लंबी हड़ताल पर रहते तो खाने पीने की चीजों की भी तंगी हो जाती, जिससे बाजार में जबरदस्त महंगाई हो सकती है। और महंगाई बढ़ जाती तो सरकार जिस हिसाब से राम मंदिर को लेकर माहौल बना रही थी, उस सब पर पानी फिर जाता और चुनाव के इस समय में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। सरकार को लगा कि अगर ट्रक ड्राइवर की हड़ताल लंबी चली तो महंगाई बढ़ सकती है, तो जो चुनाव जीतने के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी समय काफी नजदीक आ रहा है, इन सभी बने बनाए माहौल पर पानी फिर जाता है। इसीलिए सरकार ने 2 दिन के अंदर ट्रक ड्राइवर की बात मान ली। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।